तो दोस्तों कई दिनों से विवादों में उलझी हुई एक फिल्म ज्ञानवापी फाइल्स अ ट्रेलर मर्डर स्टोरी कल सिनेमा घरों में फाइनली रिलीज हो चुकी है, जिसे मैंने भी देख लिया है मेरे भाई। तो दोस्तों, कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बातें कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भैया ये फिल्म आपको देखना चाहिए या नहीं। चलिए, इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जब इस फिल्म की जानकारी हम लोगों के सामने आई थी, इस फिल्म के ट्रेलर टीजर के माध्यम से, तो भैया उसी के बाद से ही इस फिल्म के ऊपर रोक लगाने की मांग काफी तेज हो गई थी एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा, जिन्होंने इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए कोर्ट के दरवाजों को भी खटखटा दिया था। इस फिल्म के ऊपर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि वो इस फिल्म पर रोक नहीं लगाएंगे। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये बात कही गई तो उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में भी इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए एक अपील की गई थी, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फिल्म के ऊपर रोक लगा दी। लेकिन फाइनली काफी ओहापोह की स्थिति के बाद ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार हो गई। यानी कि इस फिल्म पर जो रोक लगी थी वो हटी और ये फिल्म फाइनली कल सिनेमा घरों में रिलीज हुई 190 कट्स के बाद। यानी कि भाई, ये फिल्म जब तैयार हुई थी तो इस फिल्म को कहें तो भैया क्लीन चिट देने के लिए सेंसर बोर्ड ने कितने कट्स लगाए थे, तो 190 कट्स। और भाई, जब ये फिल्म 190 कट्स के साथ सिनेमा घरों में रिलीज हो रही थी तो भाई हमारे दिमाग में यही सवाल उठ रहा था कि ये फिल्म कहानी के साथ क्या जस्टिफाई कर पाएगी, कहानी को किसी तरह मतलब सही तरीके से ऑडियंस के बीच में रख पाएगी जिसके ऊपर 190 कट्स लग चुके हो। तो भाई, इन सभी सवालों का जवाब कल मुझे मिला सिनेमा घर में इस फिल्म को देखकर। अब दोस्तों, इस फिल्म की कहानी है क्या? दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि एक न्यूज चैनल पर बीजेपी की भूतपूर्व स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा और तस्लीम रहमानी के बीच में एक जबरदस्त तीखी बहस हुई थी दो धर्मों के देवी देवताओं को लेकर, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान में एक नारा जो था वो काफी तेज हो गया था, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और ये जो नारा जब लगा था पूरे इंडिया में, तो इसके वजह से कई निर्दोष लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। और उसी में एक नाम था कन्हैया लाल का, जो कि एक दर्जी थे। उनसे बस एक गलती हो गई थी कि उन्होंने अपने मोबाइल से एक पोस्ट कर दिया था किसके फेवर में, तो नुपुर शर्मा के फेवर में, जिसकी वजह से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई उन्हीं के दुकान में जहां पर वो काम कर रहे थे, दो युवा मुस्लिमों के द्वारा। और उसके बाद भाई क्या हुआ, तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था कि ये क्या हुआ। तो दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये फिल्म बनी है कि भाई आखिर में वो मसला क्या था, क्यों कन्हैया लाल की हत्या उन दो युवा मुस्लिम लड़कों ने कर दी थी। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया बहुत ही जबरदस्त है, रियल इवेंट के ऊपर बनी हुई ये फिल्म है। और ऐसी घटनाओं को मैं ज्यादा प्रमोट भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि भैया ऐसी घटनाएं अगर हमारे देश में हो रही है तो ये घटनाएं हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। किसी भी समुदाय को भाई इतना एग्रेसिव नहीं हो जाना चाहिए जिससे समाज का जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगे। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है और इस फिल्म में विजय राज ने जो कन्हैया लाल का किरदार निभाया है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों, वाकई में आप जब इस फिल्म की कहानी को देखोगे तो आप इस बात पर मतलब कि काफी गंभीर हो जाओगे, सोचने पर मतलब कि काफी मजबूर हो जाओगे कि भाई हमारा समाज कितना विकृत हो चुका है कि भाई हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी बातों को इतना तुल देते हैं कि भैया उसके सामने किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं होती है। तो दोस्तों,
तो दोस्तों फिल्म की कहानी तो बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा, लेकिन भैया इस फिल्म का जो मेकिंग लेवल है हम लोग कह सकते हैं बजट के हिसाब से बहुत ही डाउन टू अर्थ रहा। यानी कि भाई अगर फिल्म का बजट और स्ट्रांग होता तो नो डाउट इस फिल्म की कहानी और बेहतरीन तरीके से दिखाया जा सकता था। वैसे ये फिल्म काफी मुसीबतों से होते हुए सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। तो भाई ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, आप इस फिल्म को जाकर देखिए। और मैं तो यहाँ पर दोनों समुदाय के लोगों से ये बात कहूंगा कि आप इस फिल्म को जाकर सिनेमा घरों में देखिए और इस बात पर थोड़ा सा गौर करें कि भैया इंसानियत का तकाजा क्या होना चाहिए, समाज में हमें एक दूसरे के साथ किस तरह से मिलकर रखना चाहिए, कैसे हमें एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें कभी भी भूल कर किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। और भाई अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो भाई सजा देने के लिए, अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है, अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसको सजा देने का काम जो है वो कानून का है। कानून को अपने हाथों में ना लीजिए। मैं यही बात कहना चाहूंगा पब्लिक से जो कि इस फिल्म को देखने जा रही है, ये बात हर एक हिंदुस्तानी को समझना चाहिए, वो चाहे किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। तो दोस्तों फिल्म अच्छी बनी है, मैं आप लोगों से यही अपील कर सकता हूं कि आप इस फिल्म को सिनेमा घरों में जाकर देख सकते हो। वैसे आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो और मंगलमय हो, यही प्रार्थना मैं भगवान से करूंगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।